टीजीटी की तैयारी करने वाले मेरे सभी प्रिय साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रिटिकल रिमार्क जो कि विलियम शेक्सपियर पर किए गए हैं क्रिटिक्स के द्वारा। ठीक है, ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से एक दो क्वेश्चन आपका जरूर बनता है। ठीक है, तो जितने भी हमने आज के वीडियो में ये कोटेशंस रखे हैं वो सभी इंपॉर्टेंट हैं। जितने भी क्रिटिकल रिमार्क हमने रखे हैं विलियम शेक्सपियर के जीवन पर आधारित, ठीक है, या उनके वर्क्स पर जो क्रिटिकल रिमार्क किए गए हैं क्रिटिक्स के द्वारा, तो ये सभी इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और एक चीज का मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे या मैं समझाने में थोड़ा सा भी आपको सफल हो पाता हूं, तो प्लीज एक कमेंट जरूर करा करिए, जिससे कि हमको वो कमेंट पढ़ करके अच्छा लगता है और आगे वीडियो बनाने की प्रतिभा का धनी माना जाता था। और एसटी कॉलेज ने इस तरीके से उनकी प्रशंसा की, मैरिड माइंडेड शेक्सपियर। ठीक है ना, तो आपको समझ आ गया होगा बेहतरीन तरीके से। दूसरे नंबर का क्वेश्चन है हमारा स्मॉल लैटिन लेस ग्रीक। ये जो फ्रेज है शेक्सपियर के लिए किसने यूज किया था? स्मॉल लैटिन लेस ग्रीक की अगर हम बात करें तो बेन जॉनसन के द्वारा ये शब्द यूज किया गया था। इस स्टेटमेंट का मीनिंग ये है कि शेक्सपियर ने लैटिन और ग्रीक भाषा का बहुत अधिक अध्ययन नहीं किया था, बहुत कम जानते थे। वो लैटिन लैंग्वेज को भी बहुत कम जानते थे और ग्रीक लैंग्वेज को भी बहुत कम जानते थे, उसका बहुत ज़्यादा अध्ययन इन्होंने नहीं किया था। उनकी औपचारिक शिक्षा ही बहुत ज़्यादा सीमित थी। ठीक है, आपने पढ़ा होगा इनका लाइफ हिस्ट्री, तो आपको पता होगा कि इनकी जो औपचारिक शिक्षा थी वो बहुत कम थी। फिर भी अपनी प्राकृतिक जो उनके नेचुरल टैलेंट था, उनका जो प्राकृतिक प्रतिभा के कारण वे विश्व के महान साहित्यकार बने। और तभी बेन जॉनसन जो कि उनके कंटेम्प्रेरी रहे थे, ठीक है, समकालीन कवि थे, और जो कंटेम्प्रेरी होता है वो बहुत अच्छे से समझता है उन चीज़ों को। और तब बेन जॉनसन जो है विलियम शेक्सपियर की प्रशंसा करते हुए कहते हैं ये बात कि उनकी असाधारण जन्मजात प्रतिभा दिखाने के लिए, ठीक है, इस तरीके का टैलेंट उनके अंदर था। तो फिर भी उन्होंने बोला ऐसा कि स्मॉल लैटिन लेस ग्रीक। ठीक है, किसके द्वारा? बेन जॉनसन के द्वारा। अगला एक क्वेश्चन बीच में आ गया है, जरा इसको समझ लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या बोला गया है कि हु पब्लिश्ड द फर्स्ट लाइफ ऑफ शेक्सपियर इन 1709? निकोलस राव के द्वारा ये पब्लिश किया गया था। निकोलस राव ने 1709 में शेक्सपियर की पहली जीवनी प्रकाशित की थी। ये शेक्सपियर के जीवन पर लिखी गई पहली व्यवस्थित पुस्तक मानी जाती है, ध्यान बनाए रखना। इसके माध्यम से लोगों को शेक्सपियर के जीवन या उनके साहित्य के बारे में जानकारी मिली थी, इसलिए निकोलस राव को शेक्सपियर का पहला जीवनीकार यानी कि बायोग्राफर बोला जाता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है, जरा देखो। बोला गया है कि अदर्स अवॉइड आवर क्वेश्चन दाउ आर्ट फ्री। ये मैथ्यू आर्नोल्ड ने किसके बारे में कहा? यानी कि एक कमेंट मैथ्यू आर्नोल्ड के द्वारा बोला गया है, तो किसके बारे में? विलियम शेक्सपियर के बारे में बोला गया है। मैथ्यू आर्नोल्ड ने ये जो लाइन है ना शेक्सपियर की महानता बताने के लिए लिखी थी। इसका अर्थ ये है कि दूसरे लेखक आलोचना और जो प्रश्न होते हैं, हमारे क्वेश्चन होते हैं, उनके अधीन हो सकते हैं, लेकिन जो शेक्सपियर की प्रतिभा है वो इतनी महान है कि वे आलोचना से परे हैं, उनकी आलोचना नहीं की जा सकती, वो आलोचना से एकदम परे हैं। अर्नोल्ड के अनुसार विलियम शेक्सपियर के अंदर एकदम यूनिक, अद्वितीय और स्वतंत्र यानी कि एकदम निष्पक्ष प्रतिभा के कवि माने जाते हैं। तो ऐसा मानते थे कौन? मैथ्यू आर्नोल्ड। किसको? शेक्सपियर को। तभी उन्होंने कहा अदर्स अवॉइड आवर क्वेश्चन द आर्ट फ्री। दूसरे लोग तो हमारे क्वेश्चंस को अवॉइड कर देते हैं, लेकिन तेरी जो प्रतिभा है, तेरी जो आर्ट है वो बिल्कुल फ्री है, स्वतंत्र है, उसमें किसी का कोई प्रभाव नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है हमारा हु कॉल्ड शेक्सपियर मिलीफ्लुअस शेक्सपियर। देखो, अच्छा क्वेश्चन है हमारा कि मिलीफ्लुअस शेक्सपियर किसने कहा था? तो थॉमस हेवुड ने बोला था। अच्छा, ये मिलीफ्लुअस का मतलब क्या होता है? मधुर और संगीत जैसी मीठी भाषा को बोलते हैं मिलीफ्लुअस। फिर रिपीट कर रहा हूँ मैं, जैसे किसी की लैंग्वेज जो होती है ना वो इतनी प्यारी होती है, इतनी सुंदर होती है, मन करता है उसकी आवाज़ को सुनता चला जाऊँ।
तो जो थॉमस हेवुड थे उनको भी विलियम शेक्सपियर की जो आवाज़ थी वो बहुत ज़्यादा मधुर और संगीतमय, एकदम मीठी सुरीली नज़र आती थी। थॉमस हेवुड ने शेक्सपियर की भाषा की जो सुंदरता थी, उसकी जो शैली थी, स्टाइल था, उसकी प्रशंसा की है यहाँ पर। तभी तो बोल दिया है मिलीफ्लुअस शेक्सपियर, है ना। शेक्सपियर की रचनाओं में संगीतात्मकता थी, उनकी मधुरता पाई जाती थी और इसीलिए थॉमस हेवुड उनको मिलीफ्लुअस शेक्सपियर बोलते हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन क्या है? 6 नंबर पे बोला गया है कि हु कॉल्ड शेक्सपियर स्वीट स्वान ऑफ एवन। ये बेन जॉनसन के द्वारा बोला गया था। बेन जॉनसन ने ऐसा बोला था, स्वीट स्वान ऑफ एवन शेक्सपियर के लिए प्रयोग किया गया। ये प्रसिद्ध उपनाम भी है, स्वीट स्वान ऑफ एवन, ठीक है। एवन एक नदी है जो वहाँ पर बहती है, वहाँ का स्वीट स्वान यानी कि स्वान मीन्स होता है हंस, एक प्यारा सा हंस। जैसे नदियों में हंस तैरता हुआ नजर नहीं आता है, तो जब कोई हंस नदी में तैर रहा होता है तो कितना स्वीट लगता है, कितना प्यारा लगता है, ठीक है। तो जो बेन जॉनसन थे उन्होंने विलियम शेक्सपियर के लिए ये एक उपनाम दिया था। जैसे अपने यहाँ भी बहुत सारे उपनाम दिए गए हैं, रविंद्रनाथ टैगोर के लिए भी कोई ना कोई उपनाम दिया गया है, महात्मा गांधी के लिए भी राष्ट्रपिता का कोई उपनाम दिया गया है। वैसे ही बेन जॉनसन ने भी विलियम शेक्सपियर के लिए ये उपनाम दिया था, स्वीट स्वान ऑफ एवन। एवन वह नदी है जिसके किनारे विलियम शेक्सपियर का जन्म हुआ, ये बात बता चुका हूँ मैं। बेन जॉनसन ने शेक्सपियर के मधुर काव्य प्रतिभा की तुलना एक बहुत सुंदर हंस जो स्वान होता है उससे की है, ठीक है। ये उपाधि शेक्सपियर के महान काव्य, जो उनका पोइट्री था या उनका जो सुंदर लेखन शैली था, उस चीज को दर्शाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा 7वें नंबर पे बोला गया है कि शेक्सपियर वॉज नॉट ऑफ एन एज बट फॉर ऑल टाइम। ये किसने बोला है? तो ये बेन जॉनसन के द्वारा बोला गया था। ये स्टेटमेंट जो है, इसका जो अगर हम अर्थ की बात करें, मीनिंग की बात करें, तो शेक्सपियर केवल अपने समय के लेखक नहीं थे। उनकी रचनाएं हर युग और आने वाली जो भी हमारी पीढ़ी है, उस पीढ़ी के लिए भी, उस जनरेशन के लिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इतने इंपॉर्टेंट वर्क थे उनके, तभी तो ऐसा बोल दिया कि शेक्सपियर वॉज नॉट ऑफ एन एज। वो सिर्फ एक युग का कवि नहीं है, बल्कि आने वाले हर टाइम के लिए वो इतना ही महत्वपूर्ण है जितना आज है। उनके नाटक, उनकी कविताएं आज भी उतनी ही लोकप्रिय हैं जितनी उनकी पहले थी। तो बेन जॉनसन ने शेक्सपियर की अमरता और उनका जो सर्वकालिक महानता होती है, उनको व्यक्त किया है इन लाइनों में, इन शब्दों के द्वारा। तो शब्दों का जो प्रयोग करते हैं ना, शब्दों का जो चुनाव करते हैं किसी की प्रशंसा करने के लिए, वो एकदम माइंड ब्लोइंग होता है। अच्छा, जो महान व्यक्ति होता है, जो अच्छा होता है, ठीक है, हेल्पफुल पर्सन होता है, तो ऑटोमेटिकली मन से, दिल से प्रशंसा निकलती है उसकी। बेन जॉनसन ने भी ऐसा ही किया था, ठीक है, शेक्सपियर के लिए। अब 8वें नंबर का देख लो क्या बोला गया है। 8वें नंबर पे एक इंपॉर्टेंट कोटेशन है आपके लिए, बोला गया है, रॉबर्ट ग्रीन का है, ये भी इनके कंटेम्प्रेरी माने जाते हैं, कि हु कॉल्ड शेक्सपियर एन अपस्टार्ट क्रू। बहुत फेमस है और कई बार पूछी जाती है, एन अपस्टार्ट क्रू। रॉबर्ट ग्रीन ने शेक्सपियर को ये एक्चुअली व्यंग किया था, एक एन अपस्टार्ट क्रू ये कह करके उनके ऊपर क्या किया था, व्यंग किया था शेक्सपियर के ऊपर। किसने? रॉबर्ट ग्रीन ने। अच्छा, इसका अर्थ क्या है कि अचानक प्रसिद्ध हो जाने वाला व्यक्ति, इसका मीनिंग ये होता है अपस्टार्ट क्रू, ठीक है। एक इडियम की तरह भी यूज हो जाता है। एक ऐसा व्यक्ति जिसको एकदम अचानक प्रसिद्धि मिल गई हो, उसको हम बोलते हैं अपस्टार्ट क्रू, ठीक है। रॉबर्ट ग्रीन शेक्सपियर की बढ़ती लोकप्रियता से बहुत ज़्यादा ईर्ष्या करते थे, बहुत ज़्यादा जेलसी होती थी, और इसीलिए उनके लिए, उनके विरुद्ध में ये आलोचना मानी जाती है, ठीक है। और ये आलोचना उन्होंने कुछ इसी तरीके से की थी। चलो आगे देखते हैं हम लोग। बेन जॉनसन इनके बहुत बड़े प्रशंसक थे, ध्यान बनाए रखना। शेक्सपियर वाज कॉल्ड द सोल ऑफ द एज बाय हुम। बोला गया है कि शेक्सपियर को सोल ऑफ द एज किसके द्वारा बोला गया है? बेन जॉनसन के द्वारा बोला गया। सोल ऑफ द एज का अर्थ होता है अपने युग की आत्मा। अपने युग की आत्मा मतलब बेन जॉनसन का मानना था कि शेक्सपियर अपने समय के सबसे महान लेखक थे। अपने युग की आत्मा से सिर्फ देखो, लिटरल मीनिंग अगर आप इसका जानोगे ना, तभी आपको पढ़ने में मजा आएगा। अगर आप इसका शाब्दिक अर्थ समझोगे तो मजा नहीं आएगा। आप उसके छुपे हुए मीनिंग को जानने का प्रयत्न करिए, आप कभी नहीं भूल पाओगे। आप जल्दबाजी करोगे एकदम, तुम्हें लगता है कि बस बहुत जल्दी मिल जाए कोई चीज़, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। आपको मेहनत करना होगा किसी भी चीज़ को पाने के लिए और समझने के लिए, जानने के लिए। अच्छा, तो मैंने क्या बताया, सोल ऑफ द एज का मतलब क्या है? बेन जॉनसन ऐसा मानते थे विलियम शेक्सपियर के बारे में कि जो विलियम शेक्सपियर हैं वो अपने समय के सबसे महान लेखक थे,
ठीक है, उनकी रचनाओं में उस युग का जीवन, जैसे जिस समय ये रचना लिखते थे उस समय उस युग में लोगों का जीवन कैसा था, उस समय की संस्कृति कैसी थी, लोगों की भावनाएं कैसी थी, ये सारी चीज़ें उनकी रचनाओं में नजर आती थी। वहाँ के जीवन, वहाँ की संस्कृति, वहाँ के लोगों की भावनाएं, जब उनके वर्क को पढ़ोगे तो ऐसा लगेगा कि हम उस युग में ही चले गए बिल्कुल। इसीलिए शेक्सपियर को अपने युग की आत्मा कहा गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, 10 नंबर का पॉइंट है। 10 नंबर पे बोला गया है वंडर ऑफ आवर स्टेज। ये शेक्सपियर के लिए किसने कहा, ए बी बेन जॉनसन ने कहा है, वंडर ऑफ आवर स्टेज। इसका मतलब क्या है, रंगमंच का सबसे अद्भुत व्यक्ति। रंगमंच का, रंगमंच समझते हो ना, क्योंकि इनके नाटक ज़्यादातर मंच पे ही प्रदर्शित किए जाते थे, दिखाए जाते थे लोगों को, तो रंगमंच उसी को बोलते हैं। रंगमंच का सबसे अद्भुत व्यक्ति, वाह क्या बात है, वंडर ऑफ आवर स्टेज। बेन जॉनसन ने शेक्सपियर की जो नाटक की जो प्रतिभा थी उनके अंदर, या नाटक खेलने की, नाटक लिखने की जो टैलेंट था, उसकी प्रशंसा की है यहाँ पर। शेक्सपियर ने अंग्रेजी जो इंग्लिश रंगमंच को बहुत नई ऊंचाइयों तक लेकर के गए थे। ठीक है, ऐसा माना जाता है, माना नहीं जाता है बल्कि ये हकीकत भी है। ठीक है, कहे कोई कुछ भी, उनके नाटक आज भी विश्व भर में मंचित किए जाते हैं। ये भी कहा जाता है विलियम शेक्सपियर के बारे में, प्लेगेरियस बोला जाता है कि इन्होंने साहित्य चोरी कर ली थी या कुछ भी किया हो, लेकिन वो फेमस थे। ठीक है, उनको याद किया जाता है। हम जैसे लोगों का कैरियर ही उनके रचनाओं पर डिपेंड करता है। टीजीटी में भी देख लेना, कम से कम 15 नंबर का वेटेज मिलता है, 10 से 15 नंबर का, तो हम और 10 से 15 नंबर हमारे कैरियर डिसाइड कर देते हैं कि सिलेक्शन होना है कि नहीं होना है। ठीक है ना, तो आप समझ सकते हो उनका रुतबा क्या रहा उस जमाने में। आज 400-500 साल बाद भी उनका क्या जलवा है। 11 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या है, स्वीटेस्ट शेक्सपियर फैंसी चाइल्ड। ये किसने बोला, जॉन मिल्टन के द्वारा बोला गया, स्वीटेस्ट शेक्सपियर फैंसी चाइल्ड। जॉन मिल्टन ने शेक्सपियर को फैंसी चाइल्ड किस लिए कहा। फैंसी का मतलब एक्चुअली होता है कल्पना शक्ति। अच्छा, पोइट कोई भी हो, अगर कोई पोइट है तो उसकी जो कल्पना शक्ति होती है, जो इमेजिनेशन की पावर होती है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा इमेजिन कर लेता है। मिल्टन के अनुसार शेक्सपियर के अंदर बहुत अद्भुत, एकदम जो उनकी कल्पना शक्ति थी वो बहुत अद्भुत थी, और अद्भुत कल्पना शक्ति वाले कवि थे ऐसा कह सकते हो। ठीक है, उनकी रचनाएं सौंदर्य, भावना और कल्पना से एकदम भरपूर होती थी। इसलिए जॉन मिल्टन जी ने जो है विलियम शेक्सपियर को स्वीटेस्ट शेक्सपियर कहा और फैंसी चाइल्ड बोला। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन क्या है 12 नंबर पे। 12 नंबर पे बोला गया है कि आई एडमायर हिम। यहाँ पे जो हिम शब्द का यूज हुआ है वो बेन जॉनसन के लिए हुआ है। ठीक है, बट लव शेक्सपियर। ठीक है, मैं बेन जॉनसन की प्रशंसा करता हूँ लेकिन प्यार विलियम शेक्सपियर से करता हूँ, जॉन ड्राइडन का ये। तो जॉन ड्राइडन ने एक कथन बेन जॉनसन और विलियम शेक्सपियर की तुलना करते हुए कहा था। दोनों लोगों की यहाँ पर तुलना की है, बेन जॉनसन की भी इस लाइन में और विलियम शेक्सपियर की भी। तो तुलना करते हुए क्या कहा कि बेन जॉनसन की मैं प्रशंसा तो करता हूँ, उनकी एडमायर तो करता हूँ, लेकिन प्यार मैं शेक्सपियर से करता हूँ। इसका अर्थ यह है कि बेन जॉनसन का सम्मान करते हैं लेकिन शेक्सपियर को वो अधिक प्रेम करते हैं। ड्राइडन के अनुसार शेक्सपियर अत्यधिक या बहुत ज़्यादा स्वाभाविक और भावनात्मक लेखक थे, ये मान सकते हो। अगला 13 नंबर का क्वेश्चन क्या है। 13 नंबर पे बोला गया है कि डियर सन ऑफ मेमोरी ग्रेट आयर ऑफ फेम, जॉन मिल्टन का ही है। और जॉन मिल्टन ने शेक्सपियर की अमर प्रसिद्धि की प्रशंसा की है कि वो एकदम अमर हो गए अपने वक्त से। जो उन्होंने रचनाएं लिखी, उन रचनाओं ने जॉन मिल्टन को अमर बना दिया। उनकी कुछ रचनाएं तो ऐसी हैं जो एवरग्रीन हैं, जैसे पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज रिगेंट, सैमसन एगोनिस्ट, एल एलेग्रो, एल पेंसर्सो, ठीक है, लैसिडस, तो बहुत सारी रचनाएं हैं। लेकिन फिर भी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं अपने कमेंट की, उसको जरा समझो। डियर सन ऑफ मेमोरी ग्रेट आयर ऑफ फेम, जॉन मिल्टन का कमेंट है, विलियम शेक्सपियर के लिए है। ठीक है, ग्रेट आयर ऑफ फेम का मतलब होता है महान प्रसिद्धि का उत्तराधिकारी। ग्रेट आयर, आयर मीन्स होता है उत्तराधिकारी, ऑफ फेम प्रसिद्धि का। तो जो महान प्रसिद्धि का उत्तराधिकारी किसको बोला है, विलियम शेक्सपियर को बोला है। किसने, जॉन मिल्टन जी ने। मिल्टन का मानना था कि शेक्सपियर की कीर्ति सदैव जीवित रहेगी। अब सोचो, एक महान कवि दूसरे महान कवि की कैसे प्रशंसा करता है। इसीलिए कहते हैं टैलेंट ही टैलेंट की कदर करता है। जिसके अंदर जो टैलेंटेड लोग होते हैं वही टैलेंटेड लोगों की कदर करते हैं। मिल्टन का मानना था कि शेक्सपियर की कीर्ति हमेशा जीवित रहेगी। जब तक ये संसार रहेगा, जब तक ये सूरज चांद सितारे रहेंगे, तब तक विलियम शेक्सपियर की प्रसिद्धि रहेगी। उनकी रचनाएं उन्हें अमर बना देती हैं एकदम। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर का,
और ये जॉन रस्किन के द्वारा बोला गया है। हु सेड, किसने कहा, शेक्सपियर हैज़ नो हीरोज बट ओनली हीरोइंस, जॉन रस्किन। ठीक है, किसके द्वारा बोला गया, जॉन रस्किन के द्वारा। जॉन रस्किन का ये मानना था कि शेक्सपियर के जो नाटक होते थे उन नाटकों में स्त्री पात्र अधिक प्रभावशाली होते थे। जो फीमेल कैरेक्टर होते थे उनको बहुत ज़्यादा डोमिनेट किया जाता, डोमिनेंट कैरेक्टर माने जाते थे। यानी कि उनके नाटकों में देखा गया, जब आप पढ़ते हो टीजीटी पीजीटी की तैयारी करते हो तब आपने उनके नाटकों को भी पढ़ा होगा। उन नाटकों में सबसे ज़्यादा जो फीमेल कैरेक्टर होते हैं वो बहुत ज़्यादा जो है प्रभावशाली माने गए, अधिक प्रभावशाली माने गए, है ना। शेक्सपियर की हीरोइंस जो होती थी, उनके नाटकों में जो हीरोइंस होती थी वो बहुत ज़्यादा बुद्धिमान दिखाई जाती थी, बहुत साहसी संवेदनशील होती थी। जैसे अगर हम बात करें, पोर्सिया है, डेस्डेमोना है, कॉर्डेलिया है, ठीक है, रोजालिंड है, बहुत सारे हैं, हम कितना का नाम लें। इसीलिए रस्किन ने शेक्सपियर को यहाँ पर हीरोज से अधिक हीरोइन को महत्वपूर्ण बताया है और तब ये कमेंट किया है, शेक्सपियर हैज़ नो हीरोज बट ओनली हीरोइंस। क्या बात यार, एक एक लाइन आप पढ़ोगे ना तो मज़ा आ जाएगा। अगला क्या है हमारा, ही इज अ यूनिवर्सल पोइट, किसने कहा, यूनिवर्सल पोइट डब्ल्यू.जे. लॉन्ग के द्वारा बोला गया था विलियम शेक्सपियर के लिए। डब्ल्यू.जे. लॉन्ग ने शेक्सपियर को यूनिवर्सल पोइट बोला। इसका अर्थ यह कि शेक्सपियर संपूर्ण मानवता के कवि हैं। आप पूरे वर्ल्ड फेमस हैं, ये एक कह सकते हो। उनकी रचनाएं हर देश, हर युग में, हर वर्ग के लोगों को प्रभावित करती हैं। उन्होंने मानव जीवन की जो सार्वभौमिक भावनाएं होती हैं ना, उनको व्यक्त किया है, यूनिवर्सल फीलिंग्स को अपने नाटकों के अंदर एक्सप्रेस किया है। तो कैसे प्रसिद्धि नहीं मिलेगी भाई। 16 नंबर का क्वेश्चन देखो, गोयथे के द्वारा ये कमेंट किया गया है, बोला गया है, आई डोंट रिमेंबर दैट एनी बुक, मुझे नहीं पता कि कोई बुक और पर्सन या कोई व्यक्ति और इवेंट, कोई घटना इन माई लाइफ, मेरे जीवन में एवर मेड सो ग्रेट एन इम्प्रेशन अपॉन मी, इतना अधिक प्रभाव छोड़ा हो एज द प्लेज ऑफ विलियम शेक्सपियर, जितना कि विलियम शेक्सपियर के नाटकों ने। देखो प्रशंसा का लेवल देखो इनका कितना भयंकर है कि गोयथे शेक्सपियर के नाटकों से बहुत ज़्यादा, उनकी लैंग्वेज से ही पता लगता है कि जो गोयथे थे वो विलियम शेक्सपियर के नाटकों से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। उनका कहना था कि शेक्सपियर में किसी भी पुस्तक, व्यक्ति या उनकी जो घटना होती थी उन पर इतना गहरा प्रभाव नहीं डाला जितना शेक्सपियर के नाटकों ने। फिर से रिपीट कर देता हूँ, इसको ज़रा समझना। गोयथे का क्या कहना था कि जो जीवन में किसी भी पुस्तक, व्यक्ति या घटना ने उनके ऊपर या उनके जीवन के ऊपर इतना गहरा प्रभाव नहीं डाला जितना कि विलियम शेक्सपियर के नाटकों ने। यानी कि गोयथे ने विलियम शेक्सपियर के नाटकों को पढ़ा होगा तो उन्हें समझ आया होगा, यार क्या बात है। ठीक है, शेक्सपियर की रचनाएं मानव जीवन की गहरी सच्चाइयों को प्रस्तुत करती है। इसीलिए गोयथे ने शेक्सपियर की महानता की बहुत ज़्यादा प्रशंसा की है इन लाइनों में। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर का। 17 नंबर पे बोला गया है कि अ ड्रंकन सैवेज विद सम इमेजिनेशन, ये बात किसने कही, तो चार्ल्टन ने बोली है। ठीक है, चार्ल्टन ने शेक्सपियर की आलोचना करते हुए ये कथन कहा। आप स्टेटमेंट से ही समझ जाओगे कि इसमें आलोचना की गई है, इसमें प्रशंसा की गई है। ठीक है, तो यहाँ पे चार्ल्टन जो है ना वो विलियम शेक्सपियर की आलोचना करते हैं। इसका अर्थ है कि शेक्सपियर में कल्पना शक्ति तो थी लेकिन वे असभ्य और अनियंत्रित लेखक थे। सोचो, ड्रंकॉर्ड, सैवेज, असभ्य, एकदम अनियंत्रित लेखक बोल दिया है किसने, गोयथे ने। और ऊपर से ये भी बोलते हैं सम इमेजिनेशन, यानी कि उनके अंदर कुछ कल्पना शक्ति तो थी। ये शेक्सपियर के विरोधियों की आलोचनात्मक टिप्पणी मानी जाती है। हालांकि बाद में शेक्सपियर की प्रतिभा को विश्व भर ने स्वीकार किया। ये तो गोयथे थे, ठीक है, आलोचना किसी भी करो लेकिन जिसकी अंदर टैलेंट है तो उसको हर एक व्यक्ति स्वीकार करेगा ही करेगा, आज नहीं तो कल करेगा। अगला 18 नंबर का क्वेश्चन क्या है हमारा, अरे क्या हो रहा है, 18 नंबर पे बोला गया है विद दिस की शेक्सपियर अनलॉक्ड हिज हार्ट, ये किसने, विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा बोला गया है। ठीक है, विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा है कि ये जो लाइन है वो शेक्सपियर के सोनेट के संदर्भ में कही थी। इसका अर्थ ये है कि शेक्सपियर ने अपनी कविताओं के माध्यम से अपने जो सोनेट लिखे थे उन 152 उन सोनेट्स के माध्यम से अपने मन की भावनाओं को प्रकट किया था, अपने हृदय की भावनाओं को, दिल की भावनाओं को व्यक्त करके रख दिया। शेक्सपियर के सोनेट्स में उनके निजी विचार और भावनाएं नज़र आती हैं। जब आप उनके सोनेट्स को पढ़ोगे तो उसमें नज़र आएगा, आपको समझ आएगा उनके कुछ पर्सनल फीलिंग्स होंगी। ठीक है, उनके कुछ निजी विचार होंगे और इसीलिए विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा कि उनकी कविताओं से शेक्सपियर का हृदय खुल जाता है, यानी कि आप उनके मन की बातों को समझ सकते हो उनकी सोनेट के द्वारा।
अब 19 नंबर के क्वेश्चन क्या है, बोला गया है कि वेन एवर आई एम आस्क्ड हु इज द प्लेराइट हु हैज़ इन्फ्लुएंस्ड यू द मोस्ट, आई से शेक्सपियर। ये किसने कहा? ग्रीस कर्नाड ने कहा था। भारतीय, ये ग्रीस कर्नाड जो है ना, वो एक बहुत ही प्रसिद्ध भारतीय नाटककार रहे हैं, ठीक है, और ये भी विलियम शेक्सपियर से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। उन्होंने माना कि शेक्सपियर विश्व के सबसे प्रभावशाली नाटककार हैं, ठीक है। शेक्सपियर की नाटक शैली और उनका जो चरित्र चित्रण ने ग्रीस कर्नाड को बहुत ज़्यादा प्रेरित किया, इसीलिए उन्होंने शेक्सपियर को अपना सबसे बड़ा प्रभाव बताया था, ठीक है। सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया, सबसे ज़्यादा, तो आई से शेक्सपियर, मैंने शेक्सपियर बोला, ठीक है। क्या यार, कितना महान कह सकते हो। लोगों के कमेंट पढ़ोगे ना, तभी आपको समझ आ जाएगी उनकी महानता। देयर इज मोर इन शेक्सपियर इंटेलेक्ट देन वी हैव येट सीन, इट इज व्हाट आई कॉल एन अनकॉन्शियस इंटेलेक्ट। ये किसने कहा? कार्लाइल के द्वारा। कार्लाइल का मानना था कि शेक्सपियर के अंदर टैलेंट, यानी कि जो उनकी बुद्धिमत्ता बहुत गहरी और विशाल थी, उनके अंदर बहुत कूट कूट करके रोम रोम में टैलेंट बसा हुआ था। उनके अनुसार शेक्सपियर की प्रतिभा इतनी महान थी कि लोग अभी तक उसे पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं। अनकॉन्शियस इंटेलेक्ट का मतलब है स्वाभाविक और सहज प्रतिभा। अनकॉन्शियस इंटेलेक्ट लिखा है ना, तो शेक्सपियर बिना किसी कृत्रिम प्रयास के, कोई बनावटी प्रयास नहीं करते थे, ठीक है, महान साहित्य की रचना कर देते थे बिना किसी बनावटी चीज़ों के, एकदम नेचुरल लगता था। अगला 21 नंबर पे है हमारा। 21 नंबर पे बोला गया है कि व्हेन आई रीड शेक्सपियर आई एम स्ट्रक विद वंडर दैट सच ट्राइवियल पीपल शुड म्यूज एंड थंडर इन सच लवली लैंग्वेज। ये किसने बोला? D.H. लॉरेंस ने। D.H. लॉरेंस शेक्सपियर की भाषा से अत्यधिक प्रभावित थे। उनका कहना था कि शेक्सपियर साधारण पात्रों को भी अत्यंत सुंदर और प्रभावशाली भाषा प्रदान करते हैं, ठीक है। अगर शेक्सपियर के आप प्लेस पढ़ोगे तो उसके जो कैरेक्टर्स को देखोगे तो इतनी सुंदर तरीके से और इतना प्रभावशाली भाषा का यूज करते हैं जिसका बोलते ही बनता है, प्रशंसा करते ही बनता है। उनके पात्र सामान्य होते हुए भी बहुत गहरी भावनाओं को व्यक्त कर देते हैं। शेक्सपियर की भाषा बहुत ज़्यादा संगीतात्मक और शक्ति दोनों उनकी भाषा के अंदर मौजूद रहते हैं। जब आप उनकी भाषा को देखोगे तो उसमें संगीतात्मकता मिलेगी और पावर यानी कि शक्ति भी मिलेगी, ठीक है। 22 नंबर का क्वेश्चन क्या है हमारा? 22 नंबर पे बोला गया है 22 नंबर पे बोला गया है मच हैज बीन सेड अबाउट शेक्सपियर दैट डज नॉट सीम एनीथिंग टू से। ये किसने कहा? गोएथे के द्वारा ये बोला गया है। गोएथे का मानना था कि शेक्सपियर पर बहुत कुछ लिखा और कहा गया है, लेकिन उन बातों में से कई बातें वास्तव में कोई विशेष अर्थ नहीं रखती। शेक्सपियर की महानता इतनी विशाल है कि उसे शब्दों में पूरी तरह व्यक्त करना मुश्किल है। मच हैज़ बीन सेड अबाउट शेक्सपियर दैट डज नॉट सीम एनीथिंग टू से। यह कथन शेक्सपियर की असीम प्रतिभा को दर्शाता है, समझ गए। अगला 23 नंबर का क्वेश्चन है, टॉमस डिक्वेंसी के द्वारा बोला गया। क्या बोला गया? ओ माइटी पोइट दाई वर्क्स आर नॉट एज दोज ऑफ अदर मैन। ये किसने कहा? टॉमस डिक्वेंसी के द्वारा ये बोला गया है। टॉमस डिक्वेंसी ने शेक्सपियर को महान कवि कहा। उनका मानना था कि शेक्सपियर की रचनाएं साधारण लेखकों जैसी नहीं हैं। उनकी कृतियों में उनकी जो लेक्चर्स होते थे, जो वर्क्स होते थे, उसमें बहुत ज़्यादा डीपनेस नज़र आती थी, बहुत गहराई नज़र आती थी, शक्ति और साधारण कल्पना नज़र आती थी। शेक्सपियर की साहित्यिक प्रतिभा उन्हें अन्य लेखकों से एकदम अलग बना देती थी, ठीक है, और इसीलिए उनको आज भी याद किया जाता है। 24 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या है। T.S. एलियट के द्वारा ये कमेंट किया गया है, वी शुड नॉट हैव टू अंडरस्टैंड थिंग्स विच शेक्सपियर डिड नॉट अंडरस्टैंड। ये किसने बोला? T.S. एलियट ने। T.S. एलियट का अर्थ था कि शेक्सपियर को समझने में अनावश्यक जटिलता नहीं लानी चाहिए। शेक्सपियर ने जो स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया है उसी को समझना पर्याप्त है। उनकी रचनाओं में कृत्रिम अर्थ खोजने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, अननेसेसरी अर्थ निकालने का कोशिश मत करो। इलियट ने शेक्सपियर की सरल और स्वाभाविक प्रतिभा पर बहुत ज़्यादा बल दिया है। और लास्ट कमेंट हम आपको बताते हैं, ये भी W.J. लॉन्ग के द्वारा बोला गया है। लास्ट कमेंट है कि द ग्रेटेस्ट जीनियस दैट परहैप्स ह्यूमन नेचर हैज येट प्रोड्यूस्ड। ये किसने कहा? द ग्रेटेस्ट जीनियस। W.J. लॉन्ग ने शेक्सपियर को मानव इतिहास का सबसे महान प्रतिभाशाली, ग्रेटेस्ट जीनियस व्यक्ति बोल दिया। उनका मानना था कि मानव प्रकृति ने
शेक्सपियर जैसा महालेखक शायद ही कभी उत्पन्न किया हो, यानी कि परहैप्स शायद ह्यूमन नेचर हैज येट प्रोड्यूस्ड, इतना महान कवि ह्यूमन नेचर में कभी प्रोड्यूस हुआ हो, कभी उत्पन्न हुआ हो। शेक्सपियर की कल्पना, उनकी भाषा, उनका चरित्र चित्रण एकदम यूनिक था, एकदम अद्वितीय था, इसीलिए उन्हें विश्व साहित्य का सबसे महानतम प्रतिभाशाली लेखक माना जाता है। ऐसे थोड़ा ना माना जाता है भाई। ठीक है, आज के लिए इतना ही मेरे दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, और हमें ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा है, जिससे कि मैं आगे वीडियो बनाना कंटिन्यू करूं आपके एग्ज़ाम तक, या ऐसे ही कभी कभी बना करके दूं। ठीक है।